नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे संवाद लेखन। इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रही हूँ संवाद लेखन, जिसे हम इंग्लिश में डायलॉग राइटिंग भी कहते हैं। संवाद का अर्थ है बातचीत। क्या अर्थ है? हमारी आपस की बातचीत। हम दैनिक जीवन में एक दूसरे से बातचीत करते हैं। इसी बातचीत को जब हम लिखकर दर्शाते हैं तो ये संवाद लेखन कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक लोगों की आपसी बातचीत को ही संवाद कहते हैं। दो या दो से अधिक लोगों की आपसी बातचीत को ही संवाद कहते हैं। संवाद लिखते समय निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। संवाद लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। संवाद की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। संवाद कम से कम शब्दों में होना चाहिए। संवाद लिखते समय व्याकरण के नियमों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। संवाद विषयानुसार होना चाहिए। नीचे कुछ संवाद लेखन के उदाहरण दिए जा रहे हैं। देखिए बच्चों, अब ये है दो बच्चों के बीच संवाद। नए विद्यालय में पहला दिन। अभिनव: हेलो, मेरा नाम अभिनव है, तुम्हारा नाम क्या है? दूसरा मित्र जिसका नाम पार्थ है। पार्थ: मेरा नाम पार्थ है। अभिनव: इससे पहले तुम कहाँ रहते थे? पार्थ: मैं पहले जयपुर में रहता था। अभिनव: मुझसे दोस्ती करोगे? पार्थ: हाँ हाँ, क्यों नहीं। अभिनव: तुम्हें किसी चीज़ की जानकारी चाहिए तो निसंकोच पूछ लेना। पार्थ: जरूर पूछ लूँगा, अब तो हम दोनों दोस्त बन गए हैं। अभिनव: चलो, कक्षा के सभी बच्चों से मैं तुम्हारा परिचय करा देता हूँ। पार्थ: ठीक है। तो बच्चों, आपने देखा ना कि दो बच्चों के बीच में आपस की बातचीत थी। जो भी बातचीत हो रही थी उसे हम संवाद कहते हैं। ठीक है, तो एक बार बच्चों आपने ध्यान से देखना है कि संवाद लिखते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना है। संवाद की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। संवाद कम से कम शब्दों में होना चाहिए। संवाद लिखते समय व्याकरण के नियमों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। संवाद विषयानुसार होने चाहिए कि जो भी आपको संवाद के जो भी आपको टॉपिक दिया जाएगा, संवाद आपको उसी के अंतर्गत बनाने हैं। विषय के अनुसार ही होने चाहिए। विषय से बाहर आपके संवाद नहीं होने चाहिए। तो बच्चों, अब हम इस वीडियो में देखेंगे दो अध्यापिकाओं के बीच का संवाद। नमस्कार मैम, कैसे हो? नमस्कार मैम, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ मैम। क्या आपका हिंदी का सिलेबस कंप्लीट हो गया है? हाँ मैम, मेरा हिंदी का सिलेबस कंप्लीट हो गया है और अब रिवीजन वर्क शुरू होने वाला है। और आपका इंग्लिश का खत्म हो गया है सिलेबस? जी मैम, मेरा भी इंग्लिश का सिलेबस खत्म हो गया है। अब रिवीजन वर्क शुरू होगा। अगर ये रिवीजन वर्क बच्चे अच्छे से 1 महीना प्रिपेयर कर ले तो वो एग्जाम्स में, फाइनल एग्जाम्स में अच्छे नंबर लेके पास हो सकते हैं। हाँ जी मैम, आप ठीक कह रही हो। अगर स्टूडेंट्स रिवीजन वर्क और वर्कशीट अच्छे से करेंगे तो वो अच्छे नंबर लेकर पास हो सकते हैं और अगली कक्षा में जा सकेंगे। तो बच्चों, अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि संवाद लेखन किसे कहते हैं या संवाद लेखन क्या होता है। तो बच्चों, आपने इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। धन्यवाद।